मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा और हरसूद नेपानगर में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, सभी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। यह भाजपा कार्यालय है जहां मानदाता विधायक पुत्र दीपक पटेल सहित पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, नंदन करोड़ी सहित अन्य स्थानीय भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर, संटू दादा सहित काफी लोग इस चुनाव के लिए जी जान से जुटे हैं। वहीं कांग्रेस में आपको बता दें ठाकुर राजनारायण सिंह, उत्तम पाल सिंह, नारायण सिंह तोमर और जितेंद्र सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता जोर लगा रहे हैं। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार की योजनाओं पर बीजेपी को विश्वास है, तो वहीं कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी और लोगों की, जनता की समस्याओं को लेकर बीजेपी के प्रति नाराजगी पर विश्वास है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ दिखाई जरूर दे रहे हैं और बाहर से आए प्रभारी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही। ऐसा जमीन पर लोगों से बातचीत करके सुनाई दिया। हालांकि कांग्रेस अपना जी जान लगाने में जरूर जुटी हुई है। आपको बता दें कि सभी जनसंपर्क कर रहे हैं। बात अगर नगर परिषद पुनासा की करें तो पुनासा नगर परिषद में 15 वार्ड बनाए गए हैं। 15 में कुछ वार्ड की हालत खराब है। यहाँ जो गरीब लोग हैं उन्हें पक्का मकान नहीं मिला, साफ सफाई नहीं होती, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। आपको बता दें पुनासा पहले नगर पंचायत थी और पंचायत के बाद यह नगर परिषद बनाई गई। यह भी बता दें जिस जगह पर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने की बात की जा रही है, इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि यहाँ छोटे झाड़ के जंगल हैं, जिसके चलते टेक्निकल रूप से इन्हें प्रधानमंत्री आवास देने में दिक्कत आ रही है। लोग नाराज भी दिखाई दिए। जब कैमरे पर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने नाराजगी जताई कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला और भी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला। निर्दलीयों की बात करें तो राजेंद्र मालाकार सहित श्री फूलमाली निर्दलीय के तौर पर दम दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 40 निर्दलीय भी हैं। 70 उम्मीदवार टोटल हैं, 15 बीजेपी, 15 कांग्रेस और 40 निर्दलीय। यहाँ जो मुकाबला है वह आपको बता दें बीजेपी वर्सेस बीजेपी इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो निर्दलीय हैं उनमें 34 बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। परंतु आपको यह भी बता दें ठाकुर राजनारायण सिंह जब लोकसभा उपचुनाव लड़े थे तो पहली बार आजादी के बाद से पुनासा क्षेत्र में कांग्रेस को लीड मिली थी। अब देखना ये होगा कि किसको लीड मिलती है, यहाँ कौन बाजी मारता है। लेकिन पिछले कुछ समय के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो मानदाता विधायक नारायण पटेल इस मामले में बेहतर परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए हैं। चाहे मुंदी नगर परिषद हो, उन्होंने तो 2 कांग्रेस के पार्षदों को कन्विंस करके भाजपा भी ज्वाइन करा दिया, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर है। लेकिन सभी प्रयास कर रहे हैं। आइए जनता की नाराजगी की बात सुनवाते हैं कि वह क्यों नाराज हैं। इसके अलावा आपको कांग्रेस, बीजेपी सभी की बात सुनवाएंगे और इस तरीके से जो साफ सफाई नहीं है, पानी भरा हुआ है, इस सब विषयों पे जनता नाराज भी है, खासकर वार्ड नंबर 5। पीछे के आए को सबको मिल गए। हाँ बोल रही हूँ, नहीं है नगर परिषद के चुनाव सामने हैं, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं? नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही है। जब उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक नारायण पटेल जी द्वारा एक ही मांग करी गई थी कि पुनासा को नगर परिषद बनाई जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस बात को ध्यान में सुनते हुए उन्होंने घोषणा करी कि आगामी आने वाले जो चुनाव हैं वो तत्काल नगर परिषद के चुनाव के माध्यम से ही यहाँ पर जनता अपने पार्षद और अध्यक्ष चुनेंगे।
और आज हम सब यहाँ के मानदाता के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं और यहाँ की जनता सौभाग्यशाली है जो आज नगर परिषद का यहाँ चुनाव चल रहा है। क्या परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी बागी के तौर पर मैदान में हैं, क्या यहाँ कांग्रेस तो हमको कहीं दिखाई नहीं दी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके बागी ही आमने सामने दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बागी नहीं है। कुछ लोगों ने और भी देखो, कार्यकर्ता टिकट मांगता है और कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कुछ कार्यकर्ताओं ने, ऐसा नहीं कि सभी बागी है, जो 2 4 5 लोग हैं उनको भी मनाने की कोशिश की, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी हमारा समर्थन दे दें। लेकिन बाकी लोगों ने जिन्होंने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपना फॉर्म उठाया, बाद में फॉर्म उठाने के बाद भी उन्होंने अपना समर्थन दिया है कुछ प्रत्याशियों ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिले की ओर से और मानदाता के कार्यकर्ताओं की ओर से। टिकट बेचने का आरोप लगाया है यहाँ पे, लगाया है कि टिकट बेची गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा कभी नहीं है और ना आपने कभी सुनी होगी। अब ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वातावरण को कैसे खराब किया जाए, क्योंकि वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भावना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करने वाली पार्टी है। अब कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कैसे काम खराब किया जाए, तो वो अपना वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी भी अपने सहज और सरल स्वभाव से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता है। भाई साहब, किन मुद्दों की यदि बात करें तो मानधाता में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो अछूता रहा। हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि जो आज इस दुनिया में नहीं है, वर्तमान में हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी, वो भी सतत अपने इस विकास कार्य की गति को बना के रखा है। और आगामी ये जो परिषद बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जो हमारा सोच है और जनता का जो सोच है कि यहाँ पे परिषद भाजपा की बनेगी, तो इस क्षेत्र का विकास होगा। नहीं, कांग्रेस की पहली बात तो देखो, बीजेपी के बागी बहुत खड़े हुए हैं, कांग्रेस के बहुत कम है। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के बागी खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अब 40 लोग टिकट मांग रहे थे, 15 को टिकट देना था। और ये भी आप जानते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण किसी को मिल जाता है, कोई हवा भर देता है, लोगों में उत्साह बहुत है, निर्दलीय लड़ लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई देता है, चाहे हरसूद की बात करें चाहे पुनासक करें। बात यह है कि नगर परिषद का पहला चुनाव है, इसके 2 महीने पहले मुंदी का भी चुनाव था। तो क्या है कि पिछले 1.5 साल से मानदाता ने 2 उपचुनाव देखे, एक विधानसभा चुनाव था, और विधानसभा चुनाव क्यों हुआ ये सबको मालूम है, लोकसभा भी चुनाव हुआ है। और जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, जैसे आज 15 नंबर वार्ड है या 5 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड में आप जाके आप देखेंगे इतनी बुरी स्थिति है। आप 2 नंबर वार्ड में जाओगे, 1 नंबर वार्ड में जाओगे, उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, आवाज़ जो मिल रहा है उसकी लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। पर यह है कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जो मुंदी के हैं, ध्यान भटकाने के लिए वो आज जो है उनको प्रलोभन देके और उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं। तो ये कि इनने सिस्टम चालू कर लिया है पूरे मध्य प्रदेश में एक राजनीति माहौल बिगाड़ने के लिए, और जो मुख्य मुद्दे हैं वो उससे भटकाने के लिए। आप यहाँ आए हैं, आप कवर कर रहे हैं, तो हमारे पंडित जी हैं लोकल, इनके साथ आप जाके 5 नंबर वार्ड देखिए, 1 नंबर वार्ड देखिए, आप जो है 2 नंबर वार्ड देखिए। 18 साल से इनकी सरकार है, विधायक इनके हैं, सांसद इनके, सब कुछ इनका है, उसके बाद भी पुनासा मूलभूत सुविधा से वंचित है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जो है चौथा स्तंभ हो, आपको यहाँ जाके कवर करना चाहिए। और कांग्रेस यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये हमारे 6 निर्दलीय जो है कांग्रेस के लोग हैं, 34 बीजेपी से लड़ रहे हैं। क्या ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग कोई आपस में नहीं लड़ रहे हैं, और मजबूती से लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारी जो है परिषद बनेगी। देखो, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, यहाँ की पब्लिक से पूछ क्या हुआ। यहाँ की पब्लिक चाहती नहीं थी कि नगर पंचायत बने, पब्लिक की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नगर पंचायत बनाई गई है। इसमें 2 ग्राम पंचायत शामिल करी गई है। मैं अभी दामखेड़ा से होके आया हूँ, यानी बिल्कुल जंगल किनारे के एरिए के लोग, जहाँ कुछ बात का ठिकाना नहीं, लोग बिल्कुल नहीं चाहते, सब ज़्यादातर छोटे झाड़ में, बड़े झाड़ में बसे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में इस बात का आक्रोश है
कि हमारी इच्छा के विरुद्ध नगर पंचायत क्यों बनाई है। और चुनाव हो रहा है, अब आप लोग जो है हमसे तो ज़्यादा होशियार रहते हो, जब घूमोगे फिरोगे तो आपको सब चीज़ों की जानकारी सामने आ जाएगी। जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी बार, आनंद नगर रोड, खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में।